हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आप देखेंगे वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है, उसको आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में। देन एडिटोरियल समरी रहती है 100 वर्ड्स में, यहाँ पर स्पीड रीडिंग करेंगे और स्किमिंग की आपको हैबिट डेवलप होगी। देन एडिटोरियल एनालिसिस डिटेल में करते हैं इसको, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है और आपको अनसीन पैसेज अच्छे से समझ में आ जाता है। उसके बाद हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट, 25 एमसीक्यूज होंगे, कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज होंगे 5 के आसपास, ग्रामर रहेगी 10 क्वेश्चन ग्रामर के रहते हैं, 4 क्वेश्चन रखते हैं वोकैब के, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन रहते हैं और एक रहता है पैराजम्बल। तो कुल मिलाकर आपको 25 क्वेश्चन का एक डेली बेसिस पर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चलती रहती है। ओके, और आप क्लास में वोकैब भी सीख जाते हो, रीडिंग भी सीख जाते हो और साथ में आप ग्रामर भी सीख जाते हो। तो क्लास भी है ये और अपने आप में एक प्रैक्टिस सेट भी है, जो कि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और ये जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं, इनका लेवल वही रहता है जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ऑलराइट, उसके अलावा बता दूं, जो बेनिफिशियरीज़ हैं एसएससी के, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो या कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है क्लास। उसके अलावा बैंक के जितने बच्चे हैं, रेलवे के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला वर्ड है प्रोब। एक प्रोब होता है अ थोरो इन्वेस्टिगेशन, एक बहुत ही गहन जांच होती है ना, उसको बोलते हैं प्रोब, जांच या फिर पड़ताल। क्वेल, क्वेल होता है टू सप्रेस और पुट एन एंड टू। क्वेल का मतलब होता है दमन करना, किसी चीज़ को शांत कर देना, है ना, दबा देना, तो ये होता है क्वेल। अगला वर्ड है स्पेकुलेशन, ये तो अनुमान या अटकल को बोलते हैं। गैस वर्क है, एजम्पशन है ना, अज्यूम कर रखी हैं चीज़ें, गैस कर रखा है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। अनुमान हो सकता है हिंदी में या फिर अटकल। डिसाइसिवली, डिसाइसिवली होता है इन ए फर्म एंड क्लियर मैनर, निर्णायक रूप से या फिर स्पष्ट रूप से किसी काम को कर रहे हो तो वो होता है डिसाइसिवली। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, के चलते या फिर के बाद, मतलब कोई काम चल रहा है तो उसी के चलते या फिर उसके रिजल्ट में, इन द वेक ऑफ। अगला वर्ड है डाउज, टू एक्सटिंग्विश और पोर लिक्विड ओवर, किसी चीज़ के ऊपर पानी डाल देना। जैसे आग जल रही है, आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो वो क्या होता है, बुझ जाता है, तो वही होता है डाउज, मतलब एक्सटिंग्विश करना, बुझाना या फिर लिक्विड डाल देना, तो बुझाना या फिर भिगोने को बोलते हैं डाउज। तो भाई यहाँ तो बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन जब एक अलग क्लास होती है 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब की, तो इन्हीं वर्ड्स को, इसी सारी वोकैब को वहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो अभी तो यहाँ पर केवल एक सिंपल एक मीनिंग दे देता हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मल्टीप्रोंग्ड, हैविंग मल्टीपल अप्रोचेस। मल्टीप्रोंग्ड क्या है भाई, बहुत बहुआयामी है, कई दिशाओं वाला है कोई चीज़, उसके कई सारी अप्रोच है, कई सारे तरीके हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्रोंग्ड। अगला वर्ड है वेट्स, थिक बंडल्स और लम्प्स और समथिंग। गट्ठे को बोल देते हैं किसी चीज़ का ढेर है, कोई चीज़ इकट्ठी रखी हुई है, वेट्स होता है वो। ओगर, ओगर होता है प्रेडिक्ट करना या फिर इंडिकेट करना, फ्यूचर को संकेत देना, पूर्व सूचना देना। ओगरी इसी से तो बना है, ओगरी प्रेडिक्शन को बोलते हैं। एफिकेसी, एफिकेसी होती है इफेक्टिवनेस है किसी चीज़ की, या एबिलिटी है जिससे कि रिजल्ट को प्रोड्यूस करा जा सकता है। प्रभावशालिता है, कार्य क्षमता है, किसी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी है। इफेक्टिवनेस उसी को बोलते हैं एफिकेसी। कॉन्स्पिरेसी तो पता होगा, एक सीक्रेट प्लान को बोलते हैं अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ। अगर कोई आपने कोई सीक्रेट प्लान कर रखा है, मतलब क्या, षड्यंत्र रच रखा है या साजिश कर रखी है, उसी को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। अगला वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है इन्वॉल्व करना किसी को, किसी रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम में, मतलब क्या, फंसाना किसी को या फिर सम्मिलित करना, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेट। इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन, ऐसी कोई चीज़ है जो जिसको टाला नहीं जा सकता, वो होनी ही होनी है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। अनिवार्य है, अटल है, जिसको जो टल नहीं सकती, अटल। रोबस्ट तो बहुत स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, मजबूत या फिर ताकतवर को बोलते हैं रोबस्ट। मर्की, मर्की होता है डार्क, अनक्लियर कोई चीज़ है वो मर्की है। सस्पिशियस है ना, अस्पष्ट है या फिर संदिग्ध है। सस्पिशियस चीज़ भी तो मर्की है, क्योंकि उसमें क्लियर तो है ही नहीं कुछ भी, आपको डाउट ही तो है किसी के ऊपर, सस्पिशन ही तो है, लेकिन फिर वो क्लियर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, मर्की। चलिए भाई अब हम एडिटोरियल समरी करते हैं। 100 वर्ड्स हैं, इसको स्पीड में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या सेंस है इसका, जिस्ट क्या है, क्या समझाना चाह रहा है पूरे पैराग्राफ के थ्रू। इसको पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में जब आपके पास कम टाइम रह जाता है तो वहाँ पर आप चीज़ों को जल्दी कर जाएंगे, वो वाली हैबिट यहाँ से डेवलप हो जाती है। ऑलराइट,
चलिए अभी इसको फास्ट रीडिंग करेंगे और बाद में आगे आगे आएगा एडिटोरियल एनालिसिस, उसको मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है, हैज़ ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया है 3 जज की इन हाउस इंक्वायरी को, मतलब क्या इंटरनल इंक्वायरी को, इनटू एलिगेशंस, इसमें क्या एलिगेशंस लगे हैं सराउंडिंग दिल्ली हाई कोर्ट का जज जो हैं जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर एक प्रॉब्लम इन्होंने करी है। आफ्टर बर्न्ड करेंसी नोट्स वर फाउंड एट हिज रेजिडेंस, और क्यों करी है, क्योंकि उसके घर पर रेजिडेंस पर बर्न्ड करेंसी नोट्स मिले थे, जले हुए नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता इन पोस्टिंग एविडेंस ऑनलाइन इज कमेंडेबल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी दिखाई, एविडेंस को पोस्ट कर दिया ऑनलाइन, तो वो कमेंडेबल है, काफ़ी तारीफ के काबिल तारीफ है। हाउएवर डाउट्स रिमेन अबाउट द प्रोब्स एफिकेसी स्पेशली इफ द इंसिडेंट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी, अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो फिर भी डाउट जो है बने हुए हैं। अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन माइट हैव बीन बेटर टू डिटरमाइन द फायर्स कोज एंड द मनीज ओरिजिन, अगर एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें कर दी जाती तो एक बेटर तरीका होता डिटरमाइन करने के, जानने के लिए कि भाई फायर का क्या कोज रहा, किस वजह से आग लगी, और मनी का ओरिजिन कहाँ था, पैसा कहाँ से आया। वाइल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज एजेंशियल, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एजेंशियल तो है, ज़रूरी तो है। एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट एक्सेसिव इंटरवेंशन करेगी, ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप करेगी, कुड अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, उससे क्या हो जाएगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको अंडरमाइन कर दिया जाएगा, वो कम हो जाएगी। ट्रू इंडिपेंडेंस कम्स फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, जो सच्ची स्वतंत्रता है वो कहाँ से आती है, ट्रांसपेरेंसी से आती है और अकाउंटेबिलिटी से आती है, जिम्मेदारी से आती है। नॉट फ्रॉम आइसोलेशन फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव स्क्रूटनी, ना कि आइसोलेशन से, जो आप रेगुलर इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटनी होती है उसके आइसोलेशन से नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी से और अकाउंटेबिलिटी से आती है। 1.5 से 2 मिनट लग गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमको समझ में आ गया कि अभी रिसेंटली जो केस हुआ है, जो ये जस्टिस, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उनके घर पर जो जले हुए करेंसी नोट्स मिले थे, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो चीज़ें इसमें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस ऑनलाइन पोस्ट कर दिए थे, वो चीज़ सामने आई है। और उसके अलावा फिर ये बताया गया कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा बेटर होती, और फिर ये भी बताया गया कि गवर्नमेंट को ज़्यादा इसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। तो आपको 1 से 1.5 मिनट में सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप फास्ट रीडिंग करेंगे और 3 से 5 मिनट के बीच में आप सारा कुछ ही करके निकल जाएंगे। 3 ही मिनट लगेंगे, 3-4 मिनट, इतने से इससे ज़्यादा नहीं लगेगा पूरे 5 क्वेश्चंस के साथ में सोल्व करने में। चलिए भाई, खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और आज करते हैं फिर अपना आगे एडिटोरियल एनालिसिस, ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन द जुडिशरी। देखो, ट्रूथ एंड ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है, ऑन द जुडिशरी, भारत की न्यायपालिका के ऊपर बात हो रही है। ओपननेस शोन इन ऑर्डरिंग प्रोब अगेंस्ट जज शुड रिजल्ट इन अकाउंटेबिलिटी टू, जो ओपननेस दिखाई गई किस चीज़ में, ऑर्डर करने में प्रोब होती है इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें जो ओपननेस दिखाई गई अगेंस्ट जज शुड रिजल्ट इन अकाउंटेबिलिटी टू। अब इसमें जो है जिम्मेदारी भी सामने आनी चाहिए कि भाई चीज़ों को तरीके से किया जाए। इन ऑर्डरिंग एन इन हाउस इंक्वायरी बाई अ 3 जज पैनल, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड a welcome element of transparency and quelled speculation that the institution may not act decisively on the issues of accountability among constitutional court judges। देखो, ये जो ऑर्डर दिया इन हाउस इंक्वायरी का मतलब क्या है कि इंटरनल, अंदर ही इंक्वायरी शुरू हुई है, ना कि कोई बाहर से पुलिस के थ्रू हुई है। और कोर्ट के जितने जजेस होते हैं इन पर जो किस तरीके से होता है ना, तो वो इन हाउस इंक्वायरी रहती है, अंदर ही चलती है डिपार्टमेंटल। इन ऑर्डरिंग एंड इन हाउस इंक्वायरी बाई अ 3 जज पैनल, और किसके द्वारा हो रही है, 3 जज का पैनल है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है, अभी उन्होंने क्या करा, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ वेलकम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड क्वेल्ड स्पेकुलेशन, और इन्होंने क्या काम करा है, ट्रांसपेरेंसी दिखाई है काफ़ी ज़्यादा और अटकलों को ख़त्म करा है। दैट इंस्टीट्यूशन मे नॉट एक्ट डिसाइसिवली ऑन इश्यूज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि भाई हम इस चीज़ पर, ऐसा जो अटकलें लग रही थी कि भाई ये तरीके से, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मतलब कौन, कोर्ट्स, तो ये कह रहे थे, अटकलें ये थी कि ये डिसाइसिवली काम नहीं कर पाएंगे इस टाइप के मुद्दे पर और अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा पाएंगे अमंग्स इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस। तो मतलब अटकलें ये थी कि तरीके से नहीं हो पाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं अभी CJI संजीव खन्ना, उन्होंने इन सब चीज़ों को खारिज करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया और जाँच को आगे बढ़ाया, आदेश दिया है उसका। द एक्शन टेकन सो फार, अभी तक जो एक्शन लिए गए हैं, इन द वेक ऑफ एलिगेशंस that burned currency notes were found while a fire was being doused at the residence of Justice यशवंत वर्मा of the Delhi High Court is multi-pronged। देखो, अभी तक जो एक्शन लिए गए हैं
इन द वेक ऑफ एलिगेशंस, किस चीज़ में चलते हुए, जो एलिगेशंस लगी थी, बर्न्ड करेंसी नोट्स पाए गए थे, कहाँ पर, जले हुए करेंसी के नोट्स पाए गए थे, कहाँ पर पाए गए थे, वर फाउंड वाइल अ फायर वॉज बीइंग डाउस, और कब पाए गए थे, जब एक फायर को, एक आग को बुझाने का कार्य हो रहा था, कहाँ पर, एट द रेजिडेंस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ द दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं उनके घर पर आग लगी, उस आग को बुझाने फाइटर्स की टीम गई, और जब वो उनको बुझा रहे थे तब वहाँ पर जले हुए नोट्स वहाँ पर पाए गए। इज़ अ मल्टी प्रोंग्ड, और ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा मल्टी प्रोंग्ड है, बहुआयामी है, इसमें कई सारे आयाम हैं। A preliminary report from the Chief Justice of Delhi High Court, Justice D.K. Upadhyay, along with a response from the judge concerned, was obtained. It has been decided not to allocate judicial work to Justice Verma. देखो, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, कहाँ से, जो सीजीआई हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई जस्टिस डी.के. उपाध्याय हैं, अलॉन्ग विद द रेस्पॉन्स, उसके साथ एक रेस्पॉन्स आया फ्रॉम द जज कंसर्न, जो जज कंसर्न था, जिसके ऊपर जांच चल रही है, वॉज ऑब्टेन, ये ली गई, और उससे क्या सामने आया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, और डिसाइड ये कहा गया कि भाई अब ना नॉट टू एलोकेट जुडिशियल वर्क टू जस्टिस वर्मा, जिनके ऊपर ये जांच चल रही है, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, तो ये डिसाइड करा गया कि अब इनको कोई भी जुडिशियल वर्क, मतलब क्या, कोई भी केस इस टाइप की जिसमें ये न्याय करते, वो इनको एलोकेट नहीं किया जाना चाहिए। अ प्रपोजल हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड टू सेंड हिम बैक टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट, और एक नया प्रपोजल ये भी दिया गया है कि इनको एक प्रपोजल क्या इनिशिएट कर दिया कि भाई इनको ना वापस भेजा जाए इनके पेरेंट हाई कोर्ट, जहाँ से ये आए हैं, जिस हाई कोर्ट से ये दिल्ली में आए थे, तो वहाँ इनको वापस से भेजा जाए। और कहाँ से आए थे, द इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से। द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब ये जो इंक्वायरी चल रही है, ये किसके द्वारा कंडक्ट करी जाएगी, चीफ जस्टिस करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। देखो, पंजाब और हरियाणा का एक सिंगल हाई कोर्ट है, तो चंडीगढ़ में है, ठीक है, तो इन दोनों स्टेट्स का एक सिंगल हाई कोर्ट है। एंड द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें रहेंगे। एंड अ जज ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तो 3 जज का पैनल बताया था ना, एक तो हो गया, देखो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, दूसरे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, और एक जज लिया है इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के, तो एक जज रहेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट के, तो 3 हो जाएंगे, 3 जजेस की बेंच हो जाएगी। इट इज़ क्लियर दैट सीजीआई वांट्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ द इशू, और ये क्लियर है, जो हमारे सीजीआई हैं वो क्या चाहते हैं कि इस इशू के बिल्कुल बॉटम तक जाएं। डेस्पाइट जस्टिस वर्मास कैटेगोरिकल डिनायल दैट द कैश हैड एनीथिंग टू डू विद हिम, सीजीआई चाहते हैं कि इस मुद्दे के बिल्कुल जड़ तक जाएं, और जस्टिस वर्मा ने जो बताया है वो डिनायल करा है, तो उसके बावजूद उन्होंने क्या डिनायल करा है कि ये जो कैश पाया गया है उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे सीजीआई हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चाहते हैं कि इस मुद्दे की बिल्कुल बॉटम तक जाए। एंड हिज assertion दैट इट इज़ improbable that someone would store a large amount of cash in a virtually unused, unlocked outhouse store room that is accessible from both the front and back gates and frequented by residential and government staff। देखो, इन्होंने क्या कहा कि भाई ये मेरा इससे कोई ले देना नहीं है, और इन्होंने क्या एजर्शन लगाया है, क्या बताया है कि ये इम्प्रोबेबल है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, या ये बिल्कुल बेतुकी बात है कि कोई व्यक्ति, समवन वुड स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, कि कोई व्यक्ति अपना इतना बड़ा अमाउंट का जो कैश है उसको वर्चुअली अनयूज्ड एक जगह है जिसको वो यूज़ भी नहीं करते, वहाँ पर रखेंगे। और दूसरा, वो अनलॉक आउट हाउस है, एक स्टोर रूम है जो कि एक्सेसिबल है फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बैक, जो एक जहाँ पर वो पाया गया है वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों गेट्स हैं और दोनों तरफ से एक्सेस है, और फ्रिक्वेंटली वहाँ पर विजिट होती रहती है रेजिडेंशियल और गवर्नमेंट स्टाफ की। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह अगर मेरा होता तो मैं वहाँ पर क्यों रखता। बाय पोस्टिंग फोटोग्राफ्स एंड अ वीडियो क्लिप शोइंग वेट्स ऑफ बर्न्ट नोट्स एज वेल एज जस्टिस उपाध्याय's रिपोर्ट एंड द रिप्लाई गिवन बाय जस्टिस वर्मा ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वेबसाइट, द इंस्टीट्यूशन हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड रेयर ट्रांसपेरेंसी। देखो, बाय पोस्टिंग फोटोग्राफ को पोस्ट करके और वीडियो क्लिप को, जिसमें कि दिख रहा है वेट्स ऑफ बर्न्ट नोट्स, जले हुए नोटों की गड्डी दिख रही है, एज वेल एज जस्टिस उपाध्याय की जो रिपोर्ट है एंड द रिप्लाई गिवन बाय जस्टिस वर्मा, ये सारी चीज़ें जो आई, जो फोटोग्राफ्स आए, वीडियो, जले हुए नोटों की गड्डी के वीडियो जो दिख रहे हैं, फोटो दिख रहे हैं, और जस्टिस उपाध्याय ने जो ये रिपोर्ट दी और रिप्लाई दिया गया जस्टिस वर्मा जिनके खिलाफ चल रही हैं जांचें, इन सब चीज़ों को ऑनलाइन पोस्ट करके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इंस्टीट्यूशन हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड रेयर ट्रांसपेरेंसी। तो इंस्टीट्यूशन कौन, सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी पारदर्शिता को दर्शाया है। दिस ऑगर्स वेल एज देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द इन हाउस इंक्वायरीज फाइंडिंग्स में ऑल्सो बी मेड पब्लिक। और इससे क्या ऑगर्स हुआ है, क्या प्रिडिक्शन हुई है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से दर्शाई गई हैं चीज़ों को कि भाई यहाँ पर एक रीज़न है कि हम बिलीव करें इन हाउस इंक्वायरी में, जो इंटरनल इंक्वायरी चल रही है उसमें हम बिलीव करें, और जो फाइंडिंग्स आएंगी वो भी सभी चीज़ें पब्लिक को टाइम से दे दी जाएगी। हाउएवर लेकिन देर आर सम डाउट्स अबाउट द एफिकेसी ऑफ द प्रोब मैकेनिज्म। अभी कुछ डाउट्स बने हुए हैं किस चीज़ को लेकर, अबाउट द एफिकेसी ऑफ द प्रोब मैकेनिज्म। ये जो जांच का मैकेनिज्म है उसकी एफिकेसी पर, एफिकेसी मतलब उसकी प्रभावशालिता पर, उसकी इफेक्टिवनेस पर, तो उसकी इफेक्टिवनेस पर अभी भी कुछ सवाल बने हुए हैं। एस्पेशली इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ कॉन्स्पिरेसी टू इम्प्लीकेट द जज बाय सेटिंग फायर टू द रूम स्टोर रूम इन हिज एब्सेंस। और ख़ास तौर पर कब अगर ये ऐसा सामने आता है कि एक षड्यंत्र अगर ये है, अगर ये केवल एक कॉन्स्पिरेसी निकली टू इम्प्लीकेट द जज बाय सेटिंग फायर, कि भाई इसको अगर जज को इनको फंसा दिया गया होगा कि भाई उनके स्टोर रूम में आग लगा दी उनके एब्सेंस में, वहाँ पर नोट की गड्डी वगैरह रख दी, और अगर इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी है तो बहुत कुछ अभी जानने को बाकी है। अ रेगुलर पुलिस इन्वेस्टिगेशन मे हैव बीन बेटर टू असरटेन द फैक्ट्स। एक रेगुलर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है नॉर्मल, वो एक अच्छा ऑप्शन रहता, बेटर ऑप्शन रहता टू असरटेन द फैक्ट, जिससे फैक्ट सामने आते, सच एज द कॉज ऑफ फायर। पुलिस कॉज ऑफ फायर भी सामने लाती, और ये भी सामने लाती कि वेदर एनीवन रिमूव द बर्न नोट्स फ्रॉम द साइट, कि क्या किसी ने यहाँ से रिमूव करे हैं बर्न नोट्स, जो साइट है जहाँ पर ये पाए गए हैं वहाँ से। तो पुलिस रिपोर्ट जो प्रोब है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता था। देयर वॉज ऑल्सो अ मिस्टीरियस क्लेम बाय द फायर सर्विसेज ऑफिशियल दैट नो करेंसी नोट्स वर फाउंड बट इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिनाइड। शुरू में क्या था, एक मिस्टीरियस क्लेम दिया गया, काफ़ी रहस्यमय क्लेम दिया गया। एक फायर सर्विस के ऑफिशियल ने क्या कहा स्टार्टिंग में कि कोई करेंसी नोट नहीं पाया गया, लेकिन बाद में बता दिया गया, बाद में इस चीज़ को डिनाई कर दिया गया और बाद में एक्सेप्ट करा गया कि हाँ पाया गया है। नो करेंसी नोट्स पर, हाँ पहले कह दिया गया कि नहीं पाया गया था, लेकिन बाद में इसको डिनाई कर दिया गया कि हाँ पाया गया है। एवर सिंस द कोर्ट हेल्ड दैट नो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट अ सुपीरियर कोर्ट जज विदाउट कंसल्टिंग द CGI, the police rarely initiate any inquiry into complaints against judges and an internal mechanism became inevitable। देखो जब से कोर्ट ने ये बताया है कि कोई भी FIR नहीं रजिस्टर करी जा सकती किसी भी सुपीरियर कोर्ट के जज के साथ, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ डायरेक्ट कोई FIR रजिस्टर नहीं करी जा सकती विदाउट कंसल्टिंग द CGI के कंसल्टेशन के बिना कोई भी जज किसी भी जज के खिलाफ, जो सुपीरियर जज होते हैं हाई कोर्ट्स वगैरह के या सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ डायरेक्ट FIR नहीं करा जा सकती। द पुलिस रियली इनिशिएट एनी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, और पुलिस बहुत मुश्किल से, मतलब पुलिस जो है इनिशिएट ही नहीं कर सकती कोई भी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस के खिलाफ। एंड एन इंटरनल मैकेनिज्म बिकेम इनएविटेबल, और एक इंटरनल मैकेनिज्म जो इन हाउस इन्वेस्टिगेशन है वो क्या हो जाती है, इनएविटेबल बन जाती है, वो ज़रूरी बन जाती है। वाइल द जुडिशरी डज इट वर्क, जब जुडिशरी एक काम कर रही है अपना, द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ओवर जिलस इन दिस मैटर। गवर्नमेंट को ना ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए इस मैटर में, लेस्ट इट बी सीन एज द मास्टरमाइंड ट्राइंग टू ट्रिगर वाइडर पब्लिक डिमांड्स फॉर अ रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड अ न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर जजेस। अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ओवर जिलस हो जाती है, बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाती है इस मैटर में, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें इस तरीके से देखी जाएँ कि भाई ये मास्टरमाइंड के तरीके से देखे जाएँ कि भाई जो ट्रिगर हो रहा है वाइडर पब्लिक डिमांड को ट्रिगर कर रहे हो फॉर ए रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, क्योंकि पब्लिक का तो भाई पब्लिक तो बदला चाहती है ना, पब्लिक न्याय थोड़ी ना चाहती, पब्लिक तो बदला चाहती है। तो ये रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मांग रहे हैं पब्लिक, तो वो चीज़ ज़्यादा ट्रिगर ना हो जाए। एंड अ न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर जजेस, और एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम जजेस के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार के हाथ में और ज़्यादा पावर चली जाए, इस चीज़ को फ़ायदा उठा जाए सरकार। इफ़ देर इज़ ए लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस मर्की एपिसोड, अगर आप इससे कुछ लेसन ले सकते हो, इस मर्की एपिसोड से, इस अनक्लियर जो एपिसोड चल रहा है ये, अगर इससे हम कुछ लेसन ले सकते हैं, कुछ सीख ले सकते हैं, तो वो है ये है, इट इज़ दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाई इंसुलेशन फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस बट बाई मेकिंग इट फुल्ली अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इन इट्स फंक्शनिंग। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस है ना जुडिशरी की, उसको प्रोटेक्ट नहीं करा जाता है बाई इंसुलेशन फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि भाई जो रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि उसको इंसुलेशन में कर दिया जाएगा
या उसको बचा लिया जाएगा, बट बाय मेकिंग इट फुल्ली अकाउंटेबल। लेकिन इसको मतलब पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से इसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा इन इट्स फंक्शनिंग। तो ये हम इससे लेसन सीख सकते हैं। चलिए, अभी एडिटोरियल एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। 25 के आसपास क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। अब इनको लगाते हैं हम। पहले करते हैं कॉम्प्रिहेंशन MCQs। ओके, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर इनिशिएटिंग एन इन हाउस इंक्वायरी अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा। इन हाउस जो प्रोसीडिंग हुई, जो जांच शुरू हुई, उसका प्राइमरी क्या रीज़न था, किस वजह से शुरुआत हुई। करप्शन चार्ज लगे थे, अनरिलेटेड टू द बर्न्ड करेंसी, डिस्कवरी हुई है बर्न्ड करेंसी नोट्स की। हाँ, यही तो हुआ है, करप्शन चार्ज तो नहीं लगी, डिस्कवरी हुई है, पाए गए हैं बर्न्ड करेंसी नोट्स एट हिज रेजिडेंस। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन दिस केस। सुप्रीम कोर्ट कैसे एंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, मतलब करा है उसने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाई है। बाय अलाउइंग मीडिया इंटरव्यू, नहीं, इंटरव्यू तो अभी तक नहीं हुए हैं। बाय कंडक्टिंग आप पब्लिक ट्रायल, नहीं, पब्लिक ट्रायल भी नहीं हुआ। बाय पोस्टिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस ऑन इट्स वेबसाइट, हाँ ये करा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो जितने भी एविडेंस आए उनको उस पर प्रोवाइड कर दिया अपनी वेबसाइट पर। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। वाई इज देयर स्केप्टिसिज्म अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इन हाउस इंक्वायरी। संदेह क्यों है, स्केप्टिसिज्म होता है संदेह करने को बोलते हैं, संदेह क्यों है इफेक्टिवनेस पर इन हाउस इंक्वायरी की। द प्रोब माइट not uncover the truth if the incident was a conspiracy. The Supreme Court has not taken any official action. कर दो। The police have already conducted an independent investigation. पुलिस ने तो कोई ऐसी खास इंडिपेंडेंट इसमें नहीं करी है। जस्टिस वर्मा ने रिफ्यूज़ कर दिया कोऑपरेट करने से। नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई क्या इसमें बना हुआ है, क्योंकि जो प्रोब है ना, ये जो जांच चल रही है, उससे अनकवर नहीं हो सकता जो ट्रूथ है ना इंसिडेंट का, कि भाई वो क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी, हुआ कैसे, आग कैसे लगी, तो ये सारी चीज़ें अनकवर नहीं हो पाएंगी। ये ऑप्शन करेक्ट। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग बताना है कि जो मेजर कंसर्न है, मेजर चिंता है रिगार्डिंग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, वो क्या है। द जुडिशरी इज ओवरली इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट, नहीं, इन्फ्लुएंस तो नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है। इंटरनल इंक्वायरीज मे नॉट बी एज इफेक्टिव एज पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, हाँ ये हो सकता है यार, जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती जितनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर होती तो वो तो आग के भी पता लगाते कि आग कहाँ से आई है, वो तो नोटों का भी पता लगाते कि नोट कहाँ से आई, तो वो बारीकी से चीज़ें हो पाती। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले दोनों देख लो, अलग ही सवाल इसके ऑप्शंस मिलेंगे। जजेस आर ऑफन अनफेयरली टारगेटेड, नहीं, कॉन्स्पिरेसी से कहाँ कर रहे हैं इसको। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जज नीड्स रिफॉर्म। इलेक्शन जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ी बात हो रही है ना, तो एडिटोरियल में तो कुछ और बात हो रही है। मेजर कंसर्न यही है कि इंटरनल इंक्वायरी जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी जितनी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रहती। व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन जुडिशियल इंक्वायरी। गवर्नमेंट के रोल को बता रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग जजेस, कोई एक्टिव रोल नहीं होना चाहिए इनका। द गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेसिव इंटरफेरेंस टू प्रोटेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस। हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है। गवर्नमेंट को करना चाहिए, रेफरेंस करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। जो एक्सेसिव इंटरफेरेंस है, जो फालतू में ये ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये चीज़ किससे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से, तो ये होना चाहिए। जुडिशरी शुड बी एंटायरली इंसुलेटेड फ्रॉम इन्वेंट, नहीं, एंटायरली तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो इसमें चीज़ें रहनी चाहिए। आप बाहर भी जांच आनी चाहिए, तो एंटायरली इंसुलेटेड तो नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड हैंडल ऑल इंक्वायरीज विदाउट जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट, नहीं, गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गवर्नमेंट को तो रेफरेंस करना चाहिए, बचना चाहिए एक्सेसिव इंटरफेरेंस से, जिससे कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो प्रोटेक्ट रहे। बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर के क्वेश्चंस देखते हैं। आयरर बतानी है। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन पोस्टिंग द एविडेंस ऑन इट्स वेबसाइट वॉज अप्रिशिएटेड बाय मैनी लीगल एक्सपर्ट्स। अब बताओ इसमें, तो इसमें कौन सा एरर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन रहा, ऑन पोस्टिंग, डिसीजन किस चीज़ पर रहा, ऑन, यहाँ तक तो ठीक है। पोस्टिंग द एविडेंस ऑन इट्स वेबसाइट, वेबसाइट पर पोस्ट करने को भी ऑन बोलते हैं। वॉज अप्रिशिएटेड, अब बात हो रही है डिसीजन की, सिंगुलर है तो इसके लिए वाज आ गया, ये भी ठीक है। अप्रिशिएटेड बाय मैनी लीगल एक्सपर्ट्स, तो इसमें क्या एरर है यार, इसमें तो कोई एरर नहीं है। डी ऑप्शन लगाओ। आगे करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाय डैश 3 जज पैनल। अब देखो 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, लेकिन एक स्पेशल पैनल बनाएगा ना इसके लिए, तो फिर इसको दा लगाओ, है ना, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, फिर इसमें दा आएगा। तो दोबारा से इसको पढ़ो। द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाय द 3 जज पैनल, है ना, एक स्पेशल है। वैसे तो ए आ सकता था इसमें,
लेकिन ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फिर एक स्पेशल बनाया गया, क्योंकि उसमें 3 बताए गए ना कोर्ट्स में कि भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से आएंगी, तो वो स्पेशल एक बना दिया गया इसको, बाई द 3 जज पैनल। ऐसे ए भी ठीक है यार, इसमें कौन सा बेटर रहेगा? दा तो अगर स्पेशल बनाए, इसमें आप ए ही करो, ए ही करेंगे आप इसमें, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, दा नहीं करेंगे, ए का सेंस ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इंक्वायरी कंडक्ट करी जाएगी बाई आ 3 जज पैनल, एक 3 जज के पैनल के द्वारा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। आंसर की में भी ये आपको दा मिल जाएगा, लेकिन आप इसको ए करेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन, जुडिशरी मस्ट बी अकाउंटेबल डैश इट्स एक्शन। देखो अकाउंटेबल के साथ में आता है 4, अकाउंटेबल के साथ में आता है 4, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको इसमें फिल करना है, बाय पोस्टिंग द एविडेंस ऑनलाइन द सुप्रीम कोर्ट डैश ट्रांसपेरेंसी। उसने क्या करा है? इज डेमोन्स्ट्रेटिंग तो नहीं है, कर दिया है ना उसने, तो वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग भी नहीं हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट्स भी नहीं होगा। देखो हैज़ अभी करा है, रिसेंटली बात ही हो रही है। बाय पोस्टिंग द एविडेंस ऑनलाइन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने क्या दिखाया है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता दिखाई है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो इसमें चेंज करना है, द CJ चीफ जस्टिस ऑर्डर्ड एन इन हाउस इंक्वायरी, ऑर्डर्ड है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, उसको कैसे बनाएंगे? वॉज या वर्ड देखते हैं पहले तो, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो भैया, एन इन हाउस इंक्वायरी, यहाँ तक तो सभी में सेम है। अब आते हैं ऑर्डर्स काट दो, इज काट दो, हेड काट दो, बचा वॉज और ऑर्डर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन इन हाउस इंक्वायरी वॉज ऑर्डर्ड बाय द चीफ जस्टिस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें से आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड की अंडरलाइन इसमें नहीं हुआ। द सुप्रीम कोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी इज कमेंडेबल, तो कमेंडेबल का पूछ रहा है, कमेंडेबल का आपको बताना है। बताओ भाई कमेंडेबल क्या होता है? कमेंडेबल क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी बात हो रही है, और वो कैसी है? कमेंडेबल है। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी नाउन है, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसी है? कमेंडेबल है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कमेंडेबल क्या होता है? काबिल तारीफ, कोई चीज़ अगर तारीफ के काबिल है तो उसको बोलते हैं कमेंडेबल। कंजंक्शन का क्वेश्चन है, द जुडिशरी मस्ट एंश्योर अकाउंटेबिलिटी डैश इट शुड नॉट कंप्रोमाइज इंडिपेंडेंस। जुडिशरी को अकाउंटेबिलिटी तो दिखानी चाहिए, जिम्मेदारी तो दिखानी चाहिए, बट आएगा यहाँ पर, बट इट शुड नॉट कंप्रोमाइज इंडिपेंडेंस, लेकिन इसको इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 आता तो फिर एक बात हो रही है, उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है, तब फिर 100 आएगा। एंड से दो सेम चीज़ें जुड़ेंगी, और तो फिर अलग ही बात जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बट आ रहा है, क्योंकि एक बात कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसको फिर दूसरी बात बोल रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि अपनी इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज़ कर ले। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस सेड वी विल कंडक्ट एन इंटरनल इंक्वायरी। मैंने आपको बताया जब हम इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो हम उसको पास्ट में बना रहे होते हैं। विल का वुड हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड। अब देखो जहाँ पर भी वुड आपको दिखाई देगा वो ऑप्शन आप पहले सेलेक्ट कर लेना। विल आ गया काट दो, हेड आया काट दो, इंटर विल भी है काट दो, एक ही बचा ना, एक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट बचता है, बी ऑप्शन। तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल अगर ये भी देख लेंगे ना कि भाई इसको कैसे चेंज करते हैं इसमें वर्ब को, तो उसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ भी सकते हो आप इसको, द चीफ जस्टिस सेड दैट दे वुड कंडक्ट। अब देखो वी का भी इसने दे बना दिया, ये भी ठीक कर दिया, और वी विल का क्या हो गया? विल का हो गया वुड कंडक्ट एन इंटरनल इंक्वायरी। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन बनना है। देयर आर डाउट्स डैश द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रूफ मैकेनिज्म। डाउट किस चीज़ पर है? देयर आर डाउट्स ऑफ, डाउट ऑफ नहीं, डाउट इन नहीं, डाउट ऑन भी नहीं, डाउट अबाउट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देयर आर डाउट्स, वहाँ पर संदेह हैं किस चीज़ को लेकर? अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोब, प्रोब की जो इफेक्टिवनेस है उस चीज़ को लेकर, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एरर का क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस मर्की एपिसोड इट इज दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंसुलेशन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशंस। इसमें आप बताएंगे कौन सा आंसर इसमें रहेगा। देखो, इफ देयर इज अ लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस मर्की एपिसोड इट इज दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नॉट प्रोटेक्टेड। रिप्लेस करेंगे इज को आर से, इफ देयर इज तो इज को आर से तो नहीं करेंगे, इफ देयर इज आ लेसन तो यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंस आ रहा है, यहाँ पर भी ठीक है, इट इज दैट इंडिपेंडेंस, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, रिप्लेस करेंगे फ्रॉम को ऑफ से, फ्रॉम को ऑफ से, फ्रॉम कहाँ पे आ रहा है? ये रहा, प्रोटेक्टेड बाय इंसुलेशन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इंसुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नो एरर
अभी हो सकता है इसमें कि नो एरर रहे, लेकिन एक बी ऑप्शन बचता है, इसको देख लेते हैं। इंसर्ट करेंगे दा को बिफोर इंडिपेंडेंस, इसको पढ़ो। इफ देयर इज ए लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस मकी एपिसोड इट इज़ दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हाँ ठीक है, दा आएगा भाई, दा आएगा, क्योंकि स्पेशल एक इंडिपेंडेंस किसकी बात हो रही है, जुडिशरी की, तो एक पर्टिकुलर बात हो रही है, तो दा इसमें आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वोकैबुलरी के एमसीक्यूज हैं। सिनोनियम पूछा है मर्की का। मर्की क्या होता है, अनक्लियर है कोई चीज़, तो उसको क्लियर तो नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, सस्पिशियस है, संदिग्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मर्की मतलब क्या, सस्पिशियस। एंटोनियम पूछा है किसका, कैटेगोरिकल का। कैटेगोरिकल का पूछा है उसने एंटोनियम। एक्सप्लिसिट, अनक्वेश्चनेबल, कंक्लूसिव। देखो कैटेगोरिकल का ये तीनों तो सिनोनिम हो जाएंगे, एक्सप्लिसिट, अनक्वेश्चनेबल और कंक्लूसिव। एम्बिगुअस हो जाएगा, कैटेगोरिकल क्या होता है बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन एम्बिगुअस हो जाता है अस्पष्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है जहाँ पर जज में करते हैं एक लीगल डिसीजन बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड प्रेसिडेंट्स। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेजिस्लेशन या फिर आर्बिट्रेशन। देखो बताओ, ब्यूरोक्रेसी तो नौकर जो ऑफिशियल्स होते हैं उसको बोलते हैं। लेजिस्लेशन जहाँ पर कानून बन रहे होते हैं। आर्बिट्रेशन ये भी नहीं है, आर्बिट्रेशन में तो फैसले वगैरह हो रहे होते हैं, वैसे वाले जो आर्बिट्रेटर होता है ना, जो वो करता है, मध्यस्थता हो रही होती है, तो वो होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस वो चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जज फैसले देते हैं, मतलब क्या, उनके जो न्याय की जो तरीका है, उनका जो मेथड ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, उसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, बी ऑप्शन करेक्ट है। ईडियम है गेट टू द बॉटम ऑफ, इसका मीनिंग बताना है। देखो गेट टू द बॉटम ऑफ, अगर आप किसी की बिल्कुल तह तक चले गए, जड़ तक चले गए, मतलब क्या, आपने बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेट करा होगा, इग्नोर तो नहीं कर रहे प्रॉब्लम को, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे, गिव अप भी नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं थोरोली, ए ऑप्शन करेक्ट है। वही होता है बॉटम तक चले जाना किसी चीज़ के, ए ऑप्शन करेक्ट। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए अभी अब करते हैं। द रिसेंट केस इन्वॉल्विंग जस्टिस यशवंत वर्मा हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट जुडिशियल डैश, किस चीज़ पर, इम्यूनिटी पर, अकाउंटेबिलिटी पर, करप्शन पर या फिर इम्प्यूनिटी पर। केस हुआ जिसमें कि जस्टिस यशवंत वर्मा को के ऊपर सवाल उठाए गए, है ना, तो उससे फिर वो फंसे, इन्वॉल्व हो गए वो, और उसके बाद क्या हुआ, रेज्ड क्वेश्चन, उससे क्या क्वेश्चन उठे हैं, किस चीज़ पर, अबाउट जुडिशियल। जुडिशियल क्या, जुडिशियल किस चीज़ पर उठे हैं, बताओ भाई। इम्यूनिटी नहीं, इम्यूनिटी तो नहीं होगा। उसके अलावा करप्शन पर नहीं, करप्शन पर सवाल थोड़ी ना उठे, सवाल उठे हैं जुडिशियल। जुडिशियल करप्शन होता भी क्या है, आप जोड़ो ना, जुडिशियल के साथ करप्शन को जोड़ो, क्या होता है जुडिशियल। इम्यूनिटी छोड़ो, इम्प्यूनिटी भी छोड़ो, अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठा है, उनकी जवाबदेही पर सवाल उठा है। वाइल द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ ट्रांसपेरेंट अप्रोच, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ट्रांसपेरेंट अप्रोच लिया है। डाउट्स रिमेन रिगार्डिंग द, अब लेकिन डाउट्स अभी भी बने हुए हैं रिगार्डिंग द क्या, ऑफ एन इन हाउस इंक्वायरी कंपेयर टू द पुलिस प्रोब। किस चीज़ पर डाउट रिमेन रिगार्डिंग द, एफिकेसी, लेजिटिमेसी, वैलिडिटी या फिर रिजिडिटी, इसमें से आप बताएंगे। देखो एफिकेसी जो स्पष्टता है उस चीज़ के, जो इफेक्टिवनेस है उस चीज़ पर सवाल उठ रहे हैं। द जुडिशरी शुड नॉट बी आइसोलेटेड डैश प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस एज अकाउंटेबिलिटी एंश्योर्स पब्लिक ट्रस्ट। जुडिशरी को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट, इनटू, फ्रॉम या फिर विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो किस चीज़ में, मतलब जुडिशरी को नहीं करना चाहिए आइसोलेट। अच्छा आइसोलेट होते हैं हम तो किसी के अगेंस्ट थोड़ी ना होते हैं, आइसोलेट इनटू नहीं होते, आइसोलेशन होता है फ्रॉम किसी चीज़ से, और किस चीज़ से, फ्रॉम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एज अकाउंटेबिलिटी एंश्योर्स पब्लिक ट्रस्ट। हाउएवर, लेकिन एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन माइट, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, माइट डैश जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वो क्या कर सकता है, अपहोल्ड कर सकता है, अंडरमाइन कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है या फिर इस्टेब्लिश कर सकता है। बताओ, अगर गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन रहेगा तो वो क्या इस्टेब्लिश कर देगा, नहीं करेगा, मजबूत कर देगा और ज़्यादा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। अगर सरकार हस्तक्षेप करने लगी, नहीं, वो तो कमज़ोर करेगा, अपहोल्ड नहीं करेगा, अंडरमाइन कर देगा, कम कर देगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द केस हाईलाइट्स द नीड फॉर अ डैश बैलेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड जुडिशियल एंड ऑटोनॉमी। देखो ये केस क्या हाईलाइट करता है, नीड फॉर अ प्रिकेरियस, क्रिटिकल, परफेक्ट और डेलिकेट। तो प्रिकेरियस, क्रिटिकल भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, डेलिकेट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेलिकेट, वो डेलिकेट करेगा बैलेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल
ऑटोनॉमी, जो भाई एक ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, और जुडिशियल जो उनका ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, उसको डेलीकेट करेगा। पहला जंबल बचता है, इसको भी कर लेते हैं। हाउएवर एक्सेसिव गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट माइट कंप्रोमाइज जुडिशियल इंडिपेंडेंस। Transparency is essential in judicial matters. Supreme Court's approach in the Justice Verma's case reflects openness. At the same time, accountability should not be compromised. At the same time से बात शुरू नहीं हो सकती, डी काटो, क्योंकि बात कुछ तो आ रही होगी। हाउएवर से बात शुरू नहीं हो सकती, ए ऑप्शन भी काटो। दो ऑप्शन बचते हैं, या तो बी आएगा या फिर सी आएगा। अब चेक करो क्या आएगा। देखो, शुरुआत में अगर ये हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच है इन द जस्टिस वर्मा कैन केस रिफ्लेक्ट ओपननेस, या फिर ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल इन जुडिशियल मैटर्स, तो शुरुआत में एक टाइटल चाहिए होता है, एक इंट्रोडक्शन चाहिए होता है। तो बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल इन जुडिशियल मैटर्स, बात ठीक है, हमने शुरुआत कर दी, इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है एक जुडिशियल मैटर्स में, बी ले लिया। देन सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच है इन जस्टिस वर्मास केस रिफ्लेक्ट ओपननेस, उससे ओपननेस रिफ्लेक्ट होती है, ये ठीक है, बी सी। देन फिर डी एंड देन ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सी से शुरुआत करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीचे आंसर की दी गई है। पीडीएफ डाउनलोड करना टेलीग्राम से, चैनल इस पे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी आपको पीडीएफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डाउनलोड करना, सारा कुछ पढ़ना, और ये सारे 25 क्वेश्चंस लगाना। 25 में से अगर आप 15 प्लस स्कोर करते हो, अच्छा स्कोर है। 20 प्लस में तो आप बहुत अच्छे, मतलब बढ़िया चल रही है आपकी तैयारी, और अगर इससे ऊपर जाते हैं आप तो फिर आप लगातार बने रहिए, इसी साल आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए भाई, अब मैं आपसे मिलता हूँ अब 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।